संग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। अगली हेडिंग आपकी होगी व्याख्या। व्याख्या अभी मैं नहीं समझा रही हूँ, व्याख्या के बाद आपको क्या करना है समझ लीजिए। व्याख्या के बाद जब व्याख्या खत्म होगी आपको एक और हेडिंग डालना है और वो होगा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य डालने के बाद आप पूरे दोहे का लिख सकते हैं, हर दोहे के साथ भाषा पंचमेल सधुकड़ी, क्योंकि भाषा तो वही रहेगी। रस शांत, हालांकि जहाँ गुरु भक्ति की बात होगी वहाँ भक्ति रस भी होगा, वैसे शांत रस है। छंद पूरे का दोहा ही होगा, लेकिन अलंकार बदलेगा, कहीं अनुप्रास होगा कहीं रूपक। तो आप इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा। मान लीजिए आपको समझ में ना आए तो आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। जब आपका हमारा आमने सामने का संपर्क होगा, क्लास चलेगा, तो मैं आपको काव्यगत सौंदर्य समझा दूंगी। तो काव्यगत सौंदर्य आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, केवल हेडिंग डाल के आप 4 लाइन छोड़ देंगे। तो फिर मैं आ रही हूँ अब व्याख्या पे। तो पहले दोहे की व्याख्या आप समझने का प्रयास करिए और साथ ही साथ उसको सही ढंग से लिखने का भी अभ्यास करते रहिएगा। तो देखिए, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग। कबीर कहते हैं हमारे सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, एक कहया प्रसंग, हमसे एक ऐसा प्रसंग कहा, हमसे एक ऐसी बात कही, हमसे एक ऐसी बात कही कि बरसा बादल प्रेम का, कि प्रेम रूपी बादल बरसने लगा। और उस बादल के बरसने से ईश्वरीय कृपा रूपी जल से, ईश्वरीय मतलब भगवान के कृपा रूपी जल से मेरा पूरा अंग भीग गया। अगले पे आइए, राम नाम के पटदरे। कबीर कहते हैं राम नाम के बदले में दैबै को कछु नाही, पटदरे मतलब बदले में, दैबै को कछु नाही, गुरु को देने के लिए, दैबै को कछु नाही, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं संसार की कौन सी ऐसी कीमती वस्तु लेकर प्राप्त करके अपने गुरु को दे दूं जिससे वे संतुष्ट हो जाएं, संतोषिए संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। हौस रही मन माहि, यही हौसला, हौसला मतलब अभिलाषा, यही अभिलाषा मेरे मन में, माहि मेरे मन में सदैव बनी रहती है, यही अभिलाषा सदैव मेरे मन में बनी रहती है। तीसरे दोहे पे आइए, ज्ञान प्रकाशा गुर मिलया सो जिन बीसर जाए। कबीर कहते हैं ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, अर्थात हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही हमें सच्चे गुरु मिलते हैं। तो ऐसे गुरु को जिनकी कृपा से हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं, बिसर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। बिसर जाए भूलने से भी मतलब है, और गर्म जो जीवन चक्र है उससे छुटकारा पाने का भी मतलब है। जब गोविंद कृपा करी, कबीर कहते हैं क्योंकि जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, गोविंद भगवान की, तब गुरु मिलया आई, तभी हमें सच्चे गुरु मिलते हैं। यहाँ तक आपका प्रसंग यही रहेगा जो मैंने ऊपर बताया है। इसके बाद फिर अगले में देखिए प्रसंग थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ प्रसंग ये हो गया कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने संसार के क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है। किस पे प्रकाश डाला है? कबीर ने संसार की क्षणभंगुरता, उसके अवास्तविकता पर प्रकाश डाला है। तो देखिए व्याख्या, कबीर कहते हैं ये पूरा संसार माया के दीपक के समान है। जिस प्रकार एक पतंग मतलब एक पतंगा दीपक के चारों तरफ भ्रम भ्रम घूमता है और अंत में उसके आकर्षण से खींचकर उसी में पड़कर मतलब उसी में गिरकर समाप्त हो जाता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य भी
माया रूपी दीपक के मतलब संसार रूपी दीपक के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसके आकर्षण में फंसकर, उसकी चकाचौंध में फंसकर अंत में सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन गुरु ज्ञान ते, जिनको गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, वे कुछ थोड़े से लोग एकाध उबरंत, एकाध मतलब वे कुछ थोड़े से लोग उबर जाते हैं, मतलब संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। अगले पे आइए। यहाँ भी कबीर ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। प्रसंग यही होगा, गुरु महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। कबीर कहते हैं जब तक मेरे मन में मैं मतलब अहंकार था, तब तक गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नाही, तो यहाँ हम नाही से अर्थ निकलेगा अब, और जब मेरे मन का हम समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, तब मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई। प्रेम गली अति सांकरी। वास्तव में प्रेम साधना का जो रास्ता है, प्रेम साधना की जो गली है, वो अत्यंत संकरी है, अत्यंत पतली है। जहाँ एक साथ दो विचारधारा के लोग, तामे दो न समाही, जहाँ एक साथ दो विचारधारा के लोग समा नहीं सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भाव यह है कि जब तक गुरु और शिष्य की सोच एक नहीं होगी, विचारधारा एक नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आगे देखिए। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीर कहते हैं हरि नाव, भगति भजन। कबीर कहते हैं हरि भगति भजन, मतलब हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर की भक्ति और उनका भजन करना किसके समान है? नाव के समान। हरि को आगे कर लेंगे। हरि ईश्वर की भक्ति और उनका भजन करना नाव के समान है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो दूजा है, मतलब इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी दूसरा है, सब अपार दुख के सागर के समान है। तो हे मनुष्य, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से सुमिरन कर, भगवान का भजन कर, सुमिरन कर, स्मरण कर, क्योंकि वही सार हैं, वही सार्थक तत्व हैं, बाकी सब निरर्थक है। अगले पे आइए। कबीरा चित्त चमकिया, चहुदी से लागी लाए। कबीर कहते हैं चहुदी से लागी लाए, चारों तरफ लाई मतलब अग्नि, बुराई की अग्नि, वासना की अग्नि, वासना से मतलब यहाँ बुराई है, बुराई रूपी अग्नि लगी हुई है। लेकिन कबीरा चित्त चमकिया, मेरा चित्त चमक रहा है, किसके? सच्चे ज्ञान के प्रकाश से मेरा चित्त चमक रहा है। और मेरे हाथ में ईश्वर का हरि सुमिरन, ईश्वर का भजन रूपी घड़ा है। हाथू घड़ा, हाथ में स्मरण रूपी ईश्वर का भजन रूपी घड़ा है। इस घड़े के शीतल जल से मैं क्या करूँगा? बेगे लेह बुझाए, बेग मतलब शीघ्र ही, शीघ्रता के साथ इस अग्नि को, इस वासना रूपी अग्नि को, बुराई रूपी अग्नि को शांत कर लूँगा। इसका मेरे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए। अनसड़ियाँ झाई पड़ी। कबीर यहाँ पर कहते हैं अनसड़ियाँ झाई पड़ी। ईश्वर का रास्ता देखते देखते पंथ निहार निहारी, ईश्वर का रास्ता निहार निहार, देखते देखते, पंथ मतलब रास्ता, रास्ता देखते देखते अनसड़ियाँ झाई पड़ी, मेरे आँखों में झाइयाँ सी पड़ गई हैं, अर्थात मेरे आँखों से धुंधला दिखाई पड़ता है। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, और राम का नाम लेते लेते, ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं।